ठीक है, हेडिंग डालो एक यूलर्स फॉर्मूला। कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तुम लोग एनसीईआरटी में पोलर फॉर्म पढ़े थे? पोलर फॉर्म क्या था हमारा? जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z था, x प्लस आई वाई है, तो इसको हम लोग r cos थीटा आई r sin थीटा। ठीक है, r इसको हम बाहर कर दिए थे, cos थीटा प्लस आई। हाँ कर दो, ठीक है, r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो ये हमारा पोलर फॉर्मेट था। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं यूलर्स। इसको थ्योरम की फार्मूला क्या बोलते हैं? यूलर्स फार्मूला। हाँ, यूलर एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे। हाँ, यूलर्स ने कई जगह काम किया है। ठीक है, हाँ डी मोइवर इसके बाद है। वो डिमॉर्गन था। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तुम लोग लिमिट्स में अभी तुम लोग को एक मेथड और होता है लिमिट्स। अभी लिमिट्स भी हाई लेवल जाना है, तो लिमिट्स में जो तुम लोग पढ़े हो, जैसे फैक्टराइजर मेथड पढ़े हो, एल'हॉस्पिटल रूल पढ़े थे, और तुम लोग रैशनलाइजर मेथड पढ़े थे। एक उसमें सीरीज एक्सपेंशन मेथड होता है, बस अभी नाम सुन लो। सीरीज एक्सपेंशन बाद में करेंगे। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड करना। तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा एक्सपैंड होता है। हाँ, कॉस थीटा और साइन थीटा एक्सपैंड होता है। अच्छा, तुम लोग तो बाइनोमियल भी नहीं पढ़े हो अभी। बाइनोमियल में सिग्मा वाला है। अच्छा, छोड़ दो अभी। तब एक काम करते हैं, जो उसको डेरिवेशन में बाद में करा दूंगा। इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा को एक्सपैंड करते हुए यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला, ये जो पूरा जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ये जो कन्वर्ट हो जाता है e की पावर आई थीटा में। अब कैसे होता है ये बाद में करेंगे। ठीक है, फार्मूला मतलब ये वैल्यू क्या हो जाती है? तो कहने का मतलब एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ r e टू द पावर आई थीटा। मतलब वैसे ही रहेगा, e एक्सपोनेंशियल है, और सिर्फ cos sin का काम खत्म हो जाएगा। कॉस साइन की जगह ये जो चीज़ है इसके इक्विवेलेंट है। अच्छा, और सिर्फ दोनों का एंगल आई के साथ। हाँ, एंगल। हाँ, तो ये जो थीटा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में r को हम लोग क्या बोलते थे? मॉडुलस। और थीटा को क्या बोलते थे? आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। नहीं है तो लिख लो फिर से। r क्या था हमारा? मॉडुलस। ठीक है, और थीटा क्या था हमारा? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो बेसिकली योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ पोलर फार्मूला। तो ये जो फार्मूला आया है, ये इसको यूलर्स फार्मूला, मतलब ये सेम चीज़ है दोनों। r तुम्हारा वही चीज़ है, मॉडुलस है, और थीटा जो आर्गुमेंट है ये e टू द पावर आई थीटा। ठीक, तो ये यूलर्स फार्मूला है। तो सर इसमें लिख के फायदा क्या मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा, रुक जाओ। इसको ये लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब इसका यूसेज अभी हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एक फार्मूला लिख लो, थियरम बोलते हैं, डी मोइवर थियरम। ठीक है, वो लिख लो। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान से देखो। ये लॉग वाला ही है सर, जो लॉग में किया था। कौन सा? हाँ, लॉग वाला ही है। ये e इज़ नथिंग बट एक्सपोनेंशियल। इसकी वैल्यू होती है 2.7। हाँ, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2 और 3 के बीच में फ़िलहाल होती है, इतना समझ लो। बाकी बाइनोमियल में और अच्छे समझ जाओगे। डी मोइवर थियरम देखो, DEMOIVRE, डी मोइवर थियरम। ज्योमेट्री भी है ना? हाँ, ज्योमेट्री भी है। तो सर वो ज्योमेट्री करने के बाद पढ़ेंगे ना? हाँ, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। हाँ, इसलिए सर्कल पढ़ा लेने का मैं सोच रहा था, सर्कल पढ़ा लेंगे तो इस पर फिर से आ जाएंगे हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला और हाँ, सब में है। देखो, डी मोइवर थ्योरम क्या कहता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर जो n होता है,
ये होता है cos टू द पावर cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। और सर इसको यूलर से अगर कन्वर्ट करें, बता रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा तो मतलब पावर 2 होगी तो 2 थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो एक मिनट के लिए। देखो cos थीटा प्लस आई साइन एन थीटा क्या हो, ये चीज़ को यूलर थ्योरम से क्या बोला जाता है इसको? सर इसको बोले ई पावर आई थीटा। हाँ, तो देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है, इसको यूलर थ्योरम से हम लोग e की पावर आई थीटा ले सकते हैं और पावर n हो गया। और क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंट रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई थीटा इंटू एन थीटा। और फिर से यूलर थ्योरम से अगर ये पूरा आई के साथ जो भी थीटा होता है तो कॉस में क्या होता है, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन। अच्छा ये हो जाएगा ना। हाँ, वही हो जाएगा। तो ये आपका RHS प्रूव हो गया। तो ये तो बार बार कन्वर्ट करके आ गया। ठीक है, अगर यूलर थ्योरम यूज़ नहीं करोगे तो उसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर इसको तुम होल की पावर n कर दोगे ना तो ये बाइनोमियल से फैल जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इसके लिए यूलर थ्योरम यूज़ किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। लिख लिए दोनों? सर मुझे वो इसके बाद समझ में नहीं आया। क्या बोलो? ई आई के बाद ई के आई के बाद देखो ये थीटा कौन सा थीटा है, जो आई के साथ है। तो आई के साथ कुछ भी रहेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। आई के साथ क्या लिखा है, तो कॉस के साथ क्या लिखा जाएगा? लेकिन फिर साथ में फिर आई आई क्या है? अच्छा थीटा को थीटा ही मान देना। अच्छा एन थीटा थीटा ये बेसिकली है। सर मतलब इसका प्रूफ याद रखना है। प्रूफ नहीं याद रखना, ये मेथड याद रखना भी। देखो क्वेश्चन में लगेगा। हाँ देखो, दो बार कन्वर्ट किया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन देखो भी और समझ में आ जाएगा। पावर n सर हमने मान लिया, लेट किया इसकी पावर n। अगर ये n होता है तो ये होता है, ये आइडेंटिटी हो गई एक तरह से। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो। साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8 की पावर 8 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 8 माइनस आई कॉस पाई बाई 8 टू द पावर 8। इसकी वैल्यू क्या निकालना है आपको? हाँ हाँ, ट्राई कर लो। मतलब हम उसे -15 देखो देखो देखो, डे मोयर थ्योरम क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर जो n होता है। अच्छा ये वाली थी मैंने वो लगा दी। ठीक है, ये होता है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। एक तो ये होता है, और दूसरा क्या था, यूलर क्या बोलते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू e की पावर आई थीटा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ध्यान देना। साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8, इसकी पावर 8 दिया है। ये तो हो गया ई आई पहले देखो ये e की पावर आई थीटा में इसको नहीं अभी कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि क्या होना चाहिए, कॉस थीटा आना चाहिए आई के साथ है। भाई उल्टा है ना यहाँ पे, हो गया। समझ में आया? तो इसको देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हो इसको, साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8। ये समझ में आया? इसके आगे माइनस आई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू क्या होती है, प्लस, यानी कि वही आ जाएगा। हाँ या ना? अच्छा माइनस। ठीक है, बाहर कॉमन कर लो आई, आई बाहर आएगा तो बाहर एकदम आएगा आई की पावर 8। ये आई बाहर आए तो क्या बचा, कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन, यस या नो? ये समझ में आया?
इसमें 8 क्यों नहीं है सर? हाँ ये रहेगा 8। आई की पावर 8 क्या होता है 1। 1 तो ये हो गया कॉस, इसको ले सकते हो -π/8 क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और ये प्लस हो गया आई साइन -π/8 की पावर। यस या नो? अब लगा सकते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। 1 में माइनस कैसे है? भाई कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि मुझे दोनों में देखो ये फॉर्मूला लगाने के लिए ये जो थीटा होना चाहिए वही थीटा, और यहाँ बीच में क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो माइनस माइनस यानी कि दोनों क्या है थीटा थीटा है ये। यस सर। चाहो तो इसमें सीधे डेमर लगा दो, चाहो तो यूलर लगा दो, जो भी आपकी मर्जी है। अगर तुम सीधे वो लगा देते हो डेमर लगाते हो तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस माइनस पाई प्लस आई साइन माइनस पाई। और इसका फिर वो आ जाएगा कॉस माइनस पाई क्या होता है, साइन माइनस पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, यस सर। और ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बेसिकली कॉस 0। कॉस 0 नहीं 0 नहीं, नहीं माइनस तो हाँ तो सर। ये हो गया तुम्हारा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू नहीं 1 नहीं कॉस 180 माइनस 1 कॉस पाई हमारा कॉस पाई पर साइन पाई 0 कॉस नहीं, कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है -1। तो बोला तो था सर मैंने माइनस बोला वन बोला था लाइन देखो सर। पता नहीं मुझे नहीं आता। ठीक है ये सुनो, ये तो पहला आया है अभी, ऊपर वाला न्यूमरेटर आया है। हाँ यस सर। हाँ हाँ है ना? साइन का क्या हुआ? कौन सा साइन का? साइन कौन सा साइन? वो ये वाला अच्छा मार दिया। 0 हो गया ना। अब देखो ये समझ में आ गया, डिनोमिनेटर चेक करो जरा क्या होगा। न्यूमरेटर समझ में आ गया, यस तो डिनोमिनेटर में क्या चेंज होने वाला है यहाँ पे, ये माइनस है, माइनस साइन आएगा। इसी को चेंज कर दें, यस यस सर। तो इसको हम कर देंगे क्या माइनस, इसका निकालना है, यस ये माइनस, आई स्क्वायर तो ये माइनस, क्लियर है? तो तुम माइनस को ही बाहर कर लो, मतलब आई ना बाहर करके क्या माइनस कर लें, माइनस आई बाहर कर लो, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यस ये तो वही आएगा 1 ही आएगा। नहीं आएगा, और वो भी अंदर वन आएगा। 1 क्यों आएगा सर? अच्छा वो इवन है। हाँ, सर अंदर भी वन आ जाएगा, अंदर तुम्हारा ये चीज़ है, वन आएगा ये चीज़ है, गया और ये वन आएगा। नहीं कॉस पाई आ रहा है, कॉस माइनस पाई और कॉस पाई एक ही चीज़ है, तो ये भी वैल्यू क्या आ रही है -1। तो न्यूमरेटर आपका -1, डिनोमिनेटर आपका -1, वैल्यू आपका माइनस वन ठीक है। माइनस 1 नहीं बोला क्या? माइनस 1 मेरा कब क्या आता है? चलो एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, हो गया ये, बेटा दें दूसरा दें। एक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू जो है ये दैट इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो आपको निकालना है क्या है, फाइंड n की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो जरा इसको। सर थोड़ा सा हिंट दे दो। एक इसमें हिंट तो मैं कई बार दे चुका हूँ, हमेशा बोलता हूँ क्या हिंट है कि कॉस थीटा के साथ कभी भी 1 प्लस आए या 1 माइनस आए, हाँ सर आइडेंटिटी याद आती है मुझे। और ये बोले तो हर जगह यूज होगा हाफ एंगल। हाफ एंगल। तो एक फार्मूला था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के साथ +1 इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इस वाले से क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इस वाले से क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू। पहला हिंट हमेशा यही है कि कॉस के साथ कभी भी 1 आता है तो ज़्यादा चांसेज है कि आपको ये फॉर्मूला लगने वाला है। cos square pi by 2। तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, यानी कि 2
2 थीटा किसकी जगह रिप्लेस हो गया है? थीटा हो गया है, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। अरे तो इसमें देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो ये क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यस या नो? अच्छा, प्लस आई साइन आई के साथ साइन थीटा, साइन थीटा का एक फार्मूला साइन 2 थीटा फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू Cos थीटा। कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है सबको? यस सर बाई 4 पावर 4 सॉरी। सर तो पूरा 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। हाँ रुक जाओ भी, ठीक है, अभी अंदर ही रहने दो उस ब्रैकेट के। 2 कॉमन रुक जाओ, और नीचे देखो क्या हो रहा है, ये साइन थीटा है, इसको भी वही लिख दिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 तो हट गया ना उससे cos 2 थीटा यही तो लिखा हूँ। हो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस आई कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। तो फिर से हम रख सकते हैं यही क्या चीज़? यस सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। अब देखो ऊपर 2 फैक्टर कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है? कॉस थीटा बाई 2 कॉमन हो रहा है। यस सर। बचेगा क्या अंदर? cos थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई sin थीटा बाई 2। नीचे नीचे ये cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाय 2 आगे cos थीटा बाई 2। ये अब पूरे का पावर 4 अब लगाइए ये हो गया, कट गया, अब ये इसमें लगा देंगे dy पर आ जाएगा ठीक है। डिवाइड के साथ ये हो डायरेक्ट 2 थीटा आएगा ना कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2 इसकी पावर 4। इसके बाद आप लोग ट्राई करिए, देखिए आप लोग इसके बाद भी लगा पा रहे नहीं लगा पा रहे हैं। मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो सर, इधर मिटा दें। हाँ इधर हाँ रुक जाओ अभी, देखो इसको कैसे करेंगे। ये ऊपर तुम्हारा जो बन रहा है यूलर थ्योरम लगाते हैं, चलो तो ये क्या आ जाएगा? ई की पावर आई थीटा बाई 2। नीचे क्या है? इसको वैसे ही माइनस आई स्क्वायर कर दो, तो माइनस आई बाहर करोगे तो अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 और इसकी पावर 4। सही है आता है? यस सर। ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया? ई की पावर, देखो ऊपर हो गया ई की पावर आई थीटा बाई 2, नीचे क्या हो गया? ई की पावर आई माइनस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 यस सर। तो वो माइनस इधर आगे इसको माइनस ऊपर ले लिया ना साइन से। नहीं है ये वाला नहीं समझ में आया? नीचे वाला ये नीचे वाला ना, नीचे कैसे लिख दिया गया? तुम्हारा देखो जो फॉर्मूला यूलर में है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ई की पावर आई थीटा। अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे तो क्या आएगा? कॉस माइनस थीटा आई साइन माइनस थीटा ई की पावर आई माइनस थीटा। तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये एक फार्मूला समझो, ये भी यूलर थ्योरम में सीधे इसको भी याद करो, बार बार वो लिखना ना पड़े। अच्छा तो सर उसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने आई ऊपर ई की पावर आई बाई के लिया था, माइनस पाई होता ना उसमें। नहीं पाई रहा होगा, नहीं वहाँ माइनस पाई रहा होगा, यस सर माइनस पाई था क्योंकि माइनस आया था वहाँ पाई पे, लिया था ना वहाँ पे। माइनस आया था वहाँ पे, हाँ ओके सर। तभी तो माइनस आएगा। देखो हाँ यूलर थ्योरम के साथ ही लिख दिए हैं। पाई बाई 2 माइनस थीटा। सर ये नोट कर लेना। हाँ नोट कर लो, ये यूलर थ्योरम का ही पार्ट हो गया समझो, सीधे फार्मूला बन गया, बार बार वो करने की जरूरत नहीं है। माइनस कॉमन ये मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई की पावर आई थीटा होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा क्या है? ई की पावर माइनस आई थीटा। तो देखो ये समझ में आ गया कॉस थीटा माइनस आई थीटा। तो वो माइनस कैसे हुआ माइनस आई? क्योंकि वो आगे यहाँ पे? हाँ क्योंकि वो प्लस था ना cos तो। तो आई ऐड किया था ना माइनस है। अरे -1 आई स्क्वायर -1 और -1 एक और प्लस हो जाएगा। पर वो आई से कैसे बाहर निकला? तो आई बाहर निकलेगा तो ये आई का कोफिशिएंट ये प्लस हो जाएगा ना, ये तो है सर। तो प्लस तो है और इसमें माइनस रहेगा आई ना, बचा नहीं किया था। मैंने आगे पीछे कर दिया है ये।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ बताओ ई की पावर आई थीटा, नीचे ई की पावर आई थीटा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सेम हो जाएगा, मतलब प्लस, यानी कि प्लस मतलब ई की पावर आई थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आई थीटा बाई 2 अब पावर और नीचे माइनस आई, तो पावर क्या होता है, ये ऐड हो जाएगा, तो ये ई की पावर बेसिकली आई थीटा हो जाएगा और नीचे माइनस आई की पावर 4, ठीक है। लेकिन इसको हम पहुंचेंगे कैसे? देखो ना, हो गया ये ई की पावर आई थीटा क्या हो गया, पावर 4, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा ई की पावर आई थीटा पावर 4 क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस प्लस आई साइन थीटा की पावर 4। यहाँ लिख देते, रुक जाओ, पोलर पे लिख के सर डिमोइवर में कर पोलर में मत लगाओ, सीधे तुम यूलर लगा दो। देखो ई की पावर आई थीटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, ई की पावर आई 4 थीटा, यस सर। और ये क्या हो गया, अब इसको यूलर से कन्वर्ट कर लो, कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी कि एन की वैल्यू क्या हो गई, 4 अच्छा ये निकालना। लिख लो। ये तो करेक्शन ठीक है, इसमें ये माइनस आई नहीं है सहज, ये नीचे माइनस आई कॉमन नहीं आया था उस समय, ये प्लस आई कॉमन आया था, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था उस समय, क्योंकि इसमें पावर 4 हो रहा था ना, पावर 4 हो रहा था, इसलिए मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा माइनस हो चाहे प्लस हो, लास्ट में पावर 4 करने पे क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा माइनस आई नहीं, प्लस आई कॉमन था, मतलब ये भी प्लस था, यस सर। ये भी प्लस था, ठीक, समझ में आ गया, यही बोल रहे थे, ठीक। सर फिर यूलियर मेथड ही अच्छा है ना, उसमें अगर ई को खोल के माइनस, जैसे हाँ यूलर से क्या होता है, सीधे ई की पावर में चला जाता है, और ई के मतलब एक क्लास 9th में एक्सपोनेंट पे आ गए हम लोग बेसिकली। टफ क्वेश्चन, टफ नहीं है कुछ भी, समझ तो गया पर समझो बस, समझो भी, ठीक है, समझ एक बार समझ लोगे अच्छे से तो कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो लगता है कर लेंगे तो नहीं, ऐसे पे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये, तो एक साइड पे ये वाला इनमें पूरी आइडेंटिटीज लगा देते हैं। तो बोल सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट क्या होता है, वही थीटा या इसको एम्पलीट्यूड या इसको थीटा बोलते हैं, पोलर फॉर्म में जो थीटा होता है। और पोलर फॉर्म में जैसे कोई भी नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको हम लोग r कॉमन करके cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बोलते हैं, और इसी को यूलर के थ्योरम से हम लोग r इंटू ई की पावर आई थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये थीटा होता क्या है, देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई है, मतलब कोऑर्डिनेट थ्योरम में ये पॉइंट क्या हो गया, x, y, हाँ, इसका मतलब ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस y हो गया, ये डिस्टेंस r हो गया, और ये एंगल थीटा। और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, बाय बाय 0 से r नहीं, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी, पाई भाई ये लाइन कोई कैसा एंगल बना सकती है, पाई होगा अच्छा 185 0 से पाई, हर नेगेटिव में भी तो नेगेटिव कैसे बनेगा, लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो फिर तो वही चीज़ दिखेगी, अच्छा हाँ हाँ कोई इसका सर पैर थोड़ो है लाइन का, कि ये सर इसका हेड है, इसका टेल है, ये tan अल्फा करके माइनस नहीं नहीं, ये लाइन ऐसे है, ये दोनों एक ही चीज़ है ना, क्या अलग अलग है दोनों लाइन, ठीक है, समझ में आ गया, यस ये थीटा समझ में आया। इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आगे इसी के प्रॉपर्टीज़ निकालने जा रहे हैं, समझ में आया। और थीटा की वैल्यू 0 से पाई, तो पहला प्रॉपर्टी देखो। अब यूलर थ्योरम के बिना इसको समझाना मुश्किल था। देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं, तो इसका आर्गूमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं। अच्छा, अभी किसी ने और बोला था कि सर आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है। बाय बाय ठीक है, तो ये फार्मूला बस जानना चाहिए आपको।
ये इंपॉर्टेंट है। सर इसका भी क्वेश्चन किया था। हाँ किया है। एक exercise- तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 का मतलब क्या हुआ ये बताओ। The argument of अब Z1 मतलब Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं R1 इंटू आई थीटा 1 लिख देता हूँ। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 का मतलब क्या हुआ, थीटा 1। ऐसे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, हाँ, याद है। R2 इंटू आई थीटा 2 है, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या हुआ, थीटा 2। समझ में आया? Yes, sir. अब मैं तुमसे पूछा पहली प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई किया जाए, इसका आर्गुमेंट बताओ। सर ये किया था अभी, याद नहीं आ रहा। कब किया था? ये लिख रहा है। क्वेश्चन ही कर रहे थे। नहीं इसको नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका आर्गुमेंट क्या होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, सर, वो तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट y/x। तो उतना कहानी नहीं करने की जरूरत है। देखो 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 ध्यान से, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 क्या है, R1 इंटू आई की पावर थीटा 1, Z2 क्या है, R2 इंटू आई की पावर थीटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ R1 इंटू R2 ई की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये देखो ए भी आर, ये एक नया नंबर हो गया, मतलब ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉडुलस क्या है, उसका मॉडुलस ये हो गया, और उसका आर्गुमेंट क्या हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। और थीटा 1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ 2। समझ में आया? ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये इसमें कंडीशन भी लगा रहे हैं। पहले इतना समझ गए, Yes, sir. No. लिख लो इसको जल्दी से। देखो इसमें कैच क्या है, ध्यान से देखना। इसमें कैच ये है, इधर जगह दिखा देते हैं, देखो ध्यान से। अगर मान लो थीटा 1 तुम्हारा ऐसे करके है और थीटा 2 मान लो ऐसे करके है, मतलब ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 और Z2 का क्या आएगा, जो आर्गुमेंट क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ध्यान दो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर दोनों एक्यूट हैं, एक्यूट मतलब दोनों 0 से π/2 हैं, तो इनका सम कहाँ पहुँचेगा, अगर हाँ मतलब वो पहुँचेगा यहाँ पे। लेकिन मान लो एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट है, या दोनों ऑब्ट्यूज हो जाए, तो सर वो मान लो एक तुम्हारा 135 है और एक 150 है, सर उसको एक्यूटी मानेंगे ना। मान लो एक तुम्हारा 135 डिग्री है यस सर, थीटा 1 और एक तुम्हारा 150 है, यस सर। तो दोनों ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सर वही तो जो उसकी टेल होगी फिर उसका एंगल ले लेंगे ना। तो वही तो 135 प्लस 150 क्या हो गया, ये 180 पार कर गया। और थीटा क्या होता है, ये 0 to π। 0 to पाई, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा पाई। तो यहाँ पे जानते हो फॉर्मूला में 2k पाई होता है, और k की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, -1 और +1। क्यों, क्योंकि 0 कब होता है, पहले केस में दोनों एक्यूट रहे, अच्छा, इसके 3 केस बन गए। मान लो दोनों एंगल नेगेटिव थे, एक एंगल -150 था, एक एंगल तुम्हारा -135 था, तो ये दोनों ऐड होकर क्या जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उस केस में क्या करोगे, प्लस पाई करोगे। तो आपको ये रन टाइम पे ये दिमाग लगाना है कि कब मुझे प्लस करना है, कब मुझे माइनस करना है, +2π हो जाएगा। तब +2 पाई हो जाएगा। तो यानी कि केक तीसरा केस तब आएगा जब k की वैल्यू 1 तब लोगे भाई, तुम्हें 2 पाई ऐड करना है। 2 पाई ऐड करने का मतलब क्या, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई है, -150 प्लस -135। तो केस में बहुत बता नहीं रहा हूँ, बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 की वैल्यू इस रेंज के बाहर है, यस सर, मान लो कल को ये रेंज के बाहर आ गई, तुम्हारी 180 के बाद 210 हो गया, तो 210 में क्या करोगे, -1 -210 लिख देना बस। हाँ माइनस कर दोगे। ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है इसमें, 0 to π लिखवाया था सर आपने। नहीं 0 से पाई नहीं है, गड़बड़ हो गया ये तुम्हारा सर
दिए थे आप। नहीं रुक जाओ, नहीं क्वाड्रेंट्स लिखवाए थे। क्वाड्रेंट नहीं, ये वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, लाइन की बात नहीं हो रही। ये वैल्यू आपकी, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग माइनस बोलते हैं। तो ये तुम्हारा माइनस पाई से पाई होता है, माइनस पाई से स्टार्ट होके 0 से पाई जाता ऐसे होता है। है ना 180 प्लस पाई। हाँ 180 प्लस, ठीक है, माइनस। सर ऐसे लिखवाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90। हाँ तो हो रहा है ना उसमें अलग अलग वैल्यू। तो माइनस पाई से पाई होता है। तो उस केस में, एक केस में हम लोग 2 पाई कब ऐड करते हैं, कब -2 पाई करते हैं। एट द एंड हमको ऐड करके इसकी वैल्यू किसके बीच में लानी होती है, इसकी वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में लानी होती है। क्लियर है ये? तब होता है जब जैसे मान लो एक बार, हाँ जब पाई से तुम्हारा ऑप्टिव्स नहीं, जैसे देखो देखो अगर मान लो ये तुम्हारा 150 या 130 हो गया मान लो, तो दोनों ऐड करके क्या पहुंच रहे हो तुम? माइनस नहीं उस तरह नहीं, तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो रही है, 150 200 समथिंग हो रही है। तो उसमें क्या करोगे, -2 पाई करेंगे। मान लो ये वैल्यू माइनस है, -130 -150, तो ये कितना आ रहा है, -280। तो -280 रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि -280 होता ही नहीं है इसके अंदर। तब उस केस में क्या करोगे, +2 पाई करोगे, +360 करोगे। तो -280 जो चीज़ होती है, मतलब आइडियल और 0 मतलब दोनों तुम्हारा एक्यूट केस में है, दोनों इसी क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं। 90 है, सर, मतलब तो 0 ही लेंगे। दोनों एक्यूट, 0 दोनों एक्यूट। नहीं ऐसे नहीं बोल सकते एक्यूट हमेशा, देखो बता रहे हैं इसलिए देखो। नहीं एक मान लो 60 डिग्री, ध्यान दो, और एक -45 डिग्री है। तो इसमें सर क्या करेंगे, एक से इसमें बताओ क्या करोगे, दोनों को ऐड करो, 60 + -45 क्या होगा, 15 आ गया। तो ये तो है तुम्हारा सही रेंज में है, सही है। इसमें कुछ नहीं करोगे। रेंज माइनस मतलब बेसिकली क्या है, अगर तुम लोग बहुत इसमें पढ़ना चाह रहे हो तो ये वैल्यू तभी होती है, दोनों सम तभी बराबर होता है जब θ1 और θ2 की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 के बीच होती सर अगर है। ये उल्टा हो तो आंसर -50 लिखेंगे या फिर इसका +360 कर देंगे? नहीं -15 देखो ना, -π से पाई चलता है ना, तो -50 तो ठीक है। हाँ तो यहाँ -15 कहाँ रहे, या तो +15, उल्टा करोगे तो -15 हो जाएगा। क्लियर है ये? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, बाकी प्रॉपर्टी इसी के बेस्ड पे बड़े जल्दी कर लेंगे अगर ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो दूसरा लिख लो, समझ में आया ये सहज है? ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखो, आर्गूमेंट ऑफ Z1/Z2, आर्गूमेंट ऑफ Z1/Z2, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, आर्गूमेंट ऑफ Z1/Z2, तो सेम उसी तरह कर लो, आर्गूमेंट ऑफ R1e⁻I⁻1, R2e⁻I⁻2, तो ये क्या हो गया, आर्गूमेंट ऑफ R1/R2 e⁻I⁻1 - θ2, तो ये किसके बराबर हो गया, इसका आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ, बताइए क्या हो गया बराबर, θ1 - θ2, मतलब आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। लेकिन यहाँ भी क्या कैच है, सेम चीज़, यहाँ भी आप क्या फॉर्मूले में ऐड करोगे, आर्गूमेंट ऑफ Z1/Z2 क्या होगा, माइनस होता है, यहाँ भी 2k पाई ऐड कर दीजिए, और k की वैल्यू क्या है, 0 -1 और +1। वही सेम वो कंडीशन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, आर्गूमेंट ऑफ Z/Z बार, क्या होगा बताओ, आर्गूमेंट ऑफ Z/Z। अभी फार्मूले से क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z बार। यस सर। आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होगा, सर यही आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होगा, Z अगर तुम्हारा R × e⁻I⁻θ है, तो आर्गूमेंट मतलब Z बार क्या होता है, R की पावर, आर्गुमेंट ऑफ 2z हो जाएगा ना, 2z हो जाएगा। हाँ 2, समझ में आ रहा है ये, Yes, sir. सबको आ गया। तो कॉन्जुगेट उसका माइनस में। हाँ ट्वाइस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z, लेकिन फिर वही चीज़ 2k पाई, हाँ yes, sir. क्योंकि अगर k तुम्हारा Z पहले ही 150 है तो डबल हो जाएगा ना, तो k की वैल्यू 0 -1 और +1, 4 लिखो, आर्गूमेंट ऑफ Z/4
तो 2z एवरेज वो कैसे हुआ था? और एक और वही तो समझा रहे थे। ये आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा इसका? थीटा होगा। यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा? माइनस थीटा। समझ में है भाई? ये माइनस हुआ तो इसके साथ हो गया। तो क्या हुआ? आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या हो रहा है? थीटा माइनस माइनस थीटा। माइनस थीटा। थीटा क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड है? थीटा माइनस माइनस थीटा या फिर माइनस। ये समझ में आया? हाँ तो आर्गुमेंट ऑफ जेड की जगह इसकी वैल्यू रख दो, तो माइनस है हो तो -10 हो गया। ठीक है, 4 देखो। आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा? सर ई की पावर आई थीटा। फिर हो जाएगा ना तो ये जेड इंटू जेड हो गया, Z1 इंटू Z2, तो दोनों ऐड हो रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई। k की वैल्यू फिर से 0 सर, -1 ये वाला भी कवर है ना? लॉग वाला ही टाइप है। सेम है दोनों। हाँ, आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर n क्या हो जाएगा? n इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड। लेकिन यहाँ पे 2k पाई होगा, लेकिन k क्या होगा? यहाँ k 0 1 नहीं होगा, यहाँ पे k क्या होगा? कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, क्योंकि ये n है ना। 150 को घुमा दिया है 10 बार, तो 1500 पहुँच गए हो तुम। z का अगर आर्गुमेंट 150 डिग्री है तो n मान लो 10 टाइम्स है, तो कितनी बार उसको रोटेट कर रहा है ये? 10 टाइम्स। तो 15, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा सही से देख के। क्लियर? क्या ऐड करना होगा? हाँ, वो देखना पड़ेगा। 2k पाई, जहाँ k का k की बड़ी वैल्यू आएगी। हाँ, 360 से कमाए तो वो डायरेक्ट एंगल ही है ना? अगर -पाई से पाई के बीच में रहता तो टेंशन नहीं है हमको, उसके आगे पीछे है तो इसके से तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन करके ही समझ आएगा। हाँ, सर कितने हैं इसमें? बस हो गया। क्वेश्चन करके ही समझ आएगा। एक प्रॉपर्टी अभी हमने यूज़ किया, लिख लो उसको। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है? माइनस ऑफ आर्गुमेंट जेड होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका 0, इसका क्या मतलब हुआ? आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर 0 है तो जेड क्या हुआ इसका मतलब? तो वही हाँ, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड 0, इसका मतलब जेड है तुम्हारा क्या है? ये आपका रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो ये आपके हो गए आर्गुमेंट के सारे रूल्स, जो प्रॉपर्टीज़। तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस सीख लिया, प्रॉपर्टीज़ आपने कॉन्जुगेट सीख लिया, प्रॉपर्टीज़ आपने आर्गुमेंट सीख लिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी हो गई है। ठीक है, केवल अब आप लोग का बचा है इसी के हेल्प से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पार्ट है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ चुके हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी वो यूलर से कर सकते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी छोटा सा पार्ट है। सर, इसके क्वेश्चन दे दीजिएगा। एक पता हाँ, चल क्वेश्चन जाएगा सब- कब 2k माइनस प्लस। ठीक है, और इसके बाद फिर एक चीज़ और है, ये तुम्हारा जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है। तो ज्योमेट्री का पार्ट अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी हम नहीं करेंगे। वो कब करेंगे? जब हम लोग सर्कल पढ़ लेंगे, और जब हम लोग पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ लेंगे, तब एक बार और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्रॉपरली नहीं 12 नहीं है, देन दी एंड हो जाएगा। एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं मतलब। ठीक है, चलो, थैंक यू।